अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। हम एमसीक्यूज़ टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जो है हमने मैथमेटिक्स में परसेंटेज स्टार्ट किया था और मैंने आपको परसेंटेज के डिफरेंट टाइप्स बताए थे, जैसे कि आप फाइंडिंग द नंबर परसेंटेज विथ अनदर नंबर या परसेंटेज आपको मालूम करने 2-3 तरीके के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की इसमें हम देखेंगे कि रिवर्स परसेंटेज हम कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिवर्स परसेंटेज किन क्वेश्चंस में आ सकती है। तो रिवर्स परसेंटेज इज यूज्ड व्हेन वी नो दैट द फाइनल वैल्यू आफ्टर एन इंक्रीज और डिक्रीज एंड वी नीड टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। तो रिवर्स परसेंटेज के क्वेश्चन कहाँ पर आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन उनमें से बन सकते हैं जहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू दी गई हो, उसमें या तो परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बट ओरिजिनल वैल्यू आपको मालूम नहीं। तो अब उसके लिए एक नया फार्मूला होगा जो हम मालूम है। अगर परसेंटेज में इंक्रीज आता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि फॉर सपोज एक कीमत थी और उसमें 10% इंक्रीज हुआ है, तो अगर इंक्रीज हुआ है तो आप ये फार्मूला मालूम करेंगे कि फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज। तो जो फाइनल वैल्यू आपको मिली गई होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 100 प्लस इंक्रीज, मतलब कि जितनी परसेंटेज से वो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस करके 100 में फिर डिवाइड करेंगे। और अगर डिक्रीज आ रही है तो आप ऊपर फार्मूला सेम होगा, नीचे माइनस डिक्रीज कर देंगे। इंक्रीज आया तो प्लस और डिक्रीज आया तो माइनस। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर सपोज हमारे पास ये फार्मूला है, आफ्टर 20% डिक्रीज द प्राइस इज 80, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर डिक्रीज आया तो माइनस करना है 100 से, इंक्रीज आया तो प्लस करना है। हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास 80 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और 100 अब डिक्रीज क्या है तो -20% जितना परसेंट आएगा उसको 100 में से माइनस करेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 100 ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें 20% डिक्रीज आया तो वो 80 बन गई। तो 100 का 20% जो है 20 बनता है, तो हमें पता चल गया। और इसमें ऑप्शन के ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन है, अ सैलरी बिकम्स 36,000 आफ्टर अ 10% इंक्रीज, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। और दूसरा क्वेश्चन ये हम देखते हैं कि जो फाइनल सैलरी बनी है आफ्टर द इंक्रीज इन 10% 36,000, तो हमें ओरिजिनल सैलरी वो मालूम करना है। तो उसके लिए अब हम वो प्लस वाला जो है फार्मूला यूज करेंगे, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। इंक्रीज हुआ है तो प्लस कितने इंक्रीज हुआ है 10%, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा 32,727। तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अ कार्स प्राइस आफ्टर अ 25% डिक्रीज इज 9,000, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब जो है आफ्टर 25% डिक्रीज के बाद जो है कार की प्राइस है 9,000, तो आपको ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है। तो उसके लिए सेम हम फिर वो जो है माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 -25। तो माइनस कौन सी चीज़ कर रहे हैं, जो हमें परसेंटेज मिली है, तो वो हम माइनस कर रहे हैं। और जो अब इसको सॉल्यूशन के बाद एंड देन डिवाइड करेंगे 75 से, तो आपके पास 12,000 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि इन परसेंटेज के इस टाइप के सवालात को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो परसेंटेज वाली नहीं देखी तो वो भी देखें, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ को ऐसे बनाऊँ कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं भी देखी तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका आपको समझ आ जाए। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।